जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म जीके एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे यूपी होमगार्ड परीक्षा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से रामबाण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके दयाराम साहनी, एस आर राव, अमलानंद घोष, राखलदास बनर्जी। तो जल्दी से अपने उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राखलदास बनर्जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस शहर से शुरू माना जाता है? ऑप्शन है आपके मेरठ, लखनऊ, कानपुर, बैरकपुर। तो अपने उत्तर बताइए। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, मेरठ। जो 1857 का विद्रोह है वह मेरठ शहर से शुरू माना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है 1919, 1920, 1922, 1930। आप सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देते जाइए और अंत में देखिए कि 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920। जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? यह प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। जो भारत का नेपोलियन है उस समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। जल्दी से अपने उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो दीन इलाही धर्म की स्थापना थी अकबर ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये सबको पता होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो इसका उत्तर सभी को पता होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। जो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर है। जो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर है। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उत्तर आप समझ चुके होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाता है मध्य प्रदेश। जो भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपके ऑप्शन है रोनाल्ड अमुंडसेन, रॉबर्ट पीरे, जेम्स कुक, वास्को डिगामा। बताइए अपने आंसर। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, रॉबर्ट पीरे। जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति था वो रॉबर्ट पीरे था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। जल्दी से अपने उत्तर बताइए। ये जो ओजोन परत है पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, समताप मंडल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो भूकंप है उसकी तीव्रता तरंगे नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग
किया जाता है? आपके ऑप्शन है बैरोमीटर, एमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। जल्दी से अपने उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। जो सिस्मोग्राफ है उससे हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं, तरंगे नापते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित है? जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, वो भारतीय संविधान के किस भाग में स्थित है? आपके ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। जल्दी से अपने उत्तर बताइए। तो जो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार निहित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 26 नवंबर। तो बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, 26 नवंबर। जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ये लगभग सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो आपके ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। जल्दी से बताइए भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। जो भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आपके ऑप्शन है 552, 545, 250, 245। ये भी सभी को पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए आप लोग। आपके ऑप्शन है टी.एन. शेषन, सुकुमार सेन, एम.एस. गिल, अशोक लवासा। तो अपने उत्तर जल्दी जल्दी बताइए। जितने भी प्रश्न हो रहे हैं सभी प्रश्नों का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर टाइप करते जाइए और अंत में जरूर देखें कि आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन डी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये लगभग सभी को पता होना चाहिए, छोटे क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। बताइए अपने उत्तर। ऑप्शन है स्कर्वी, बेरी, रिकेट्स, रतौंधी। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। जो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स होता है। ठीक है, एक बार फिर सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए अपने उत्तर। जो बिजली का सबसे अच्छा चालक है वो क्या है? लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा। बताइए क्या है सही है ऑप्शन। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। जो चांदी है वो आपका बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई इकाई क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
जो दाब की एसआई मात्रक है वो क्या है? आपके ऑप्शन है जूल, न्यूटन, पास्कल्स, वोल्ट। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है वो आपका सही उत्तर हो जाता है पास्कल्स। जो दाब का एसआई मात्रक है वो पास्कल है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है आपके यकृत, पलीहा, अस्थि मज्जा, हृदय। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है ध्वनि का सबसे तेज संचरण किस माध्यम में होता है? ऑप्शन है आपके गैस, ठोस, तरल, निर्वात। अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। जितने भी प्रश्न हो रहे हैं सभी के उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए और अंत में जरूर देखें कि आपने कितने उत्तर सही किए। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, ठोस। जो ध्वनि का सबसे तेज संचरण होता है वो ठोस माध्यम में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? आपके ऑप्शन है बारहसिंगा, बाघ, हाथी, गैंडा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये सभी को मालूम होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत ही अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें से ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारहसिंगा। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका इत्र नगरी किस जिले को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, बनारस, कन्नौज, गाजियाबाद। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से अपने उत्तर बताइए। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, कन्नौज। जो इत्र नगरी है वो कन्नौज को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए यमुना, बी गंगा, सी गोमती, डी सरयू। अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए। तो यहाँ सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, गंगा। जो वाराणसी शहर है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका गोल्डन गर्ल किस भारतीय एथलीट को कहा जाता है? जो गोल्डन गर्ल है वो भारत के किस एथलीट को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मैरी कॉम, बी सानिया मिर्जा, सी पीटी उषा, डी दीपा कर्माकर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं? तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। जो गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? बताइए। ये सबको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, प्रयागराज। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु राज्य का क्या है, नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है टोक्यो, मनीला, बीजिंग, नई दिल्ली। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, मनीला। जो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है वो मनीला में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? आपके ऑप्शन है के एम करियप्पा, एस एच एफ जे मानेकशा, सी बिपिन रावत, डी मनोज नरवणे।
तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। जो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे वो SHF जे मानेकशॉ थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जिले में हुआ था? जो हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार कहिए, कहानीकार कहिए, इनका जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है आपके लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, वाराणसी। जो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वो वाराणसी जिले में हुआ था। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 5 जून, बी 21 जून, सी 12 अगस्त, डी 10 दिसंबर। जल्दी से अपने उत्तर इसका बताइए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, 21 जून। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, नमस्कार। फिर हम मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।